नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेज चालू कर दिया था, जिसमें बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। और चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? सूचना का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। बच्चों, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, जैसे कि सेक्शन ए मतलब MCQ वाले टॉपिक्स थे वो भी हमने कम्प्लीटली समझा दिया है। दूसरा सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे हमने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने कंप्लीट करा दिया है। आज के लेक्चर में बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना के बीच में अंतर। एक तो अंतर पढ़ेंगे, दूसरा बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा बच्चों यहाँ पर डाक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्राथमिक सूचना के बच्चों उदाहरण पढ़ेंगे, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे बच्चों, जिससे आज हमारा ये टॉपिक, हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना के बीच में अंतर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों गुणात्मक सूचना और संख्यात्मक सूचना के बीच में अंतर। बच्चों 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों गुणात्मक सूचना किसे कहते हैं और संख्यात्मक सूचना किसे कहते हैं। नंबर 1 बच्चों, पहले पॉइंट में यहाँ पर लिखना है अर्थ। गुणात्मक चर के अवलोकनों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक सूचना कहते हैं। फिर से, गुणात्मक चर के अवलोकनों के समूह को हम गुणात्मक सूचना कहते हैं। और संख्यात्मक सूचना किसे कहते हैं बच्चों? यदि सूचना का माप संख्या के स्वरूप में हो तो। फिर से, यदि सूचना का माप संख्या के स्वरूप में हो तो उसे हम संख्यात्मक सूचना कहते हैं। बच्चों गुणात्मक जो चल होता है बच्चों, गुणात्मक जो चल होता है उसका जो लक्षण होता है वो अपरिमित होता है, लेकिन संख्यात्मक का जो चर होता है बच्चों वो कैसा होता है? परिमित। बच्चों चर और चल में बहुत अंतर है। ये जो चल है बच्चों ये गुजराती वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों चर, ठीक है। यहाँ पर इसको काट देना, यहाँ पर क्या आएगा? चर। चर के लक्षण अपरिमित होते हैं और चर के लक्षण परिमित होते हैं। क्लियर? यहाँ पर अपरिमित, यहाँ पर परिमित। एंड तीसरा इसका उदाहरण क्या लिखा है बच्चों? गुणात्मक सूचना का उदाहरण होता है बच्चों व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है। यहाँ कैसा है? गुणात्मक चर है। व्यक्ति जो है बड़ा वो क्षय जो बीमारी है उससे पीड़ित है, वो उसका गुणात्मक चर है। लेकिन कर्मिक मासिक आय यह कैसा है बच्चों? संख्यात्मक। जैसे कि मैंने कहा कि सत्यम सर के 50,000 रुपया पर मंथ की इनकम है, तो वो कैसा है? संख्या में है ना, 50,000, तो वो कैसा है? संख्या में है, इसलिए वो संख्यात्मक सूचना कहलाएगा। क्लियर? एंड चौथे नंबर पर क्या लिखा है? गुणात्मक सूचना सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण किया जाता है। गुणात्मक सूचना का सिर्फ निरीक्षण किया जाता है, लेकिन संख्यात्मक सूचना किसी भी इकाई को मापा जा सकता है। संख्यात्मक सूचना को किसी भी इकाई का मापन किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, अब हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली के विधि के बारे में। ये प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के पूरा डिटेल में समझते हैं बच्चों। चलिए सीखते हैं बच्चों। तो बच्चों जिस तरीके से मैं यहाँ पर प्रश्नावली की पद्धति बताऊँगा, ठीक है, आप लोगों को बड़ा क्या करना होगा? पॉइंट वाइज लिखना होगा। कैसे करोगे? पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते बच्चों काफ़ी अच्छा बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों। सबसे पहले हम समझते बच्चों प्रश्नावली क्या होता है। अध्ययन संबंधित उद्देश्य के अनुरूप तर्कबद्ध रूप से क्रम में व्यवस्थित किए गए प्रश्नों को एक सूची बनाई जाती है और इन प्रश्नों के बीच उत्तर लिखने हेतु रिक्त स्थान रखा जाता है, और इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों की सूची को हम क्या कहते हैं? प्रश्नावली। आपने देखा होगा नॉर्मल तरीके से बच्चों कोई भी पेपर बनाया जाता है तो वो पेपर बच्चों
एक क्रमबद्ध में होता है, एक सिस्टमैटिक से होता है, एक तर्कबद्ध में होता है, एक क्रम में होता है, व्यवस्थित उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है और उन प्रश्नों के उत्तर को लिखने के लिए थोड़ा बहुत जगह दिया जाता है और इन प्रश्नों को तैयार किए गए प्रश्नों को हम कहते हैं और प्रश्नों की सूची को हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। और इस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। और बच्चों प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे प्रश्नावली के प्रश्न संक्षिप्त एवं सरल होना चाहिए। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न है बच्चों वो कैसा होना चाहिए, एकदम सरल और एकदम संक्षिप्त, मतलब एकदम छोटा सा होना चाहिए, जिससे उत्तरदाता को प्रश्न को समझ सके और सरलता से उसका उत्तर दे सके। इस तरीके से आपका पेपर होना चाहिए। प्रश्नावली यानी पेपर कैसा होना चाहिए बच्चों, एकदम संक्षिप्त और एकदम सरल होना चाहिए, जिससे उत्तरदाता मतलब जो उत्तर देने वाला है, प्रश्नों का उत्तर जो देने वाला है, तो जिससे उत्तरदाता प्रश्नों को सरलता तरीके से समझ सके और सरलता से उसका उत्तर दे सके। इस तरीके से पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस प्रदेश में कार्यक्षेत्र सूचना प्राप्त करनी हो, जिस प्रदेश या कार्यक्षेत्र में सूचना प्राप्त करनी हो वहाँ अत्यंत विशाल हो या इस पद्धति के विशेष उपयोगी बनती है। उसके बाद क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से दोनों तरीके से प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है बच्चों। ये प्रश्नावली में किस किस तरीके से होता है बच्चों जांच, दो तरीके से जांच होता है, एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष, दोनों तरीके से प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली की सूचना एकत्र करने की वैसे कितनी विधियां बच्चों, वैसे तो दो विधियां, एक है गणक द्वारा, दूसरा डाक के द्वारा। ये प्रश्नावली की रचना अलग अलग मुद्दे के द्वार पे किया जाता है। तो बच्चों प्रश्नावली में बच्चों आपको यही पॉइंट को अगर बना के लिख दोगे बच्चों तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हम डाक पद्धति के बारे में, उसे भी हम समझेंगे और डिटेल में समझाता हूँ बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों उसके बाद हम पढ़ेंगे डाक द्वारा प्रश्नावली की विधि की चर्चा करते हैं। और डाक के बारे में कैसे लिखना है बच्चों, देखो ये सब टॉपिक कैसे बच्चों थियरी टॉपिक है और आपको तो बड़ा जितना अच्छे तरीके से लिखोगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हो सके तो ऐसे पैराग्राफ में कभी भी मत लिखना, ठीक है, पॉइंट बना बना के लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए समझते हैं डाक, और डाक प्रश्नावली क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं बच्चों। इस विधि में जिन लोगों को सूचना प्राप्त करनी हो उन्हें डाक प्रश्नावली भेजी जाती है और सूचनादाता को स्वयं यह प्रश्नावली को उत्तर लिखते होते हैं और प्रश्नावली के साथ एक विनम्रता पत्र भेजा जाता है जिससे संशोधक का नाम होता है, उसके अंदर उद्देश्य विवरण होता है और सूचनादाता को साकार विनंती की जाती है कि प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, तार्किक और क्रमबद्ध हो तो उत्तरदाता मन से कोई दुविधा कोई शंका उत्पन्न नहीं होना चाहिए और उत्तरदाता यकीनन दिलाया जाता है कि यह सूचना गुप्त रखी जाएगी, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। जैसे मान लो बच्चों अगर आपको कोई भी सूचना किसी के द्वारा कहीं पे पहुंचाना है तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा बच्चों, और वो लेटर बच्चों आप डाक में जा कर के डाल सकते हो और जिसको भेजना है बच्चों उसका पूरा एड्रेस वगैरह आपको लिखना होगा अच्छी तरीके से, नाम वगैरह, और वो बच्चों आपको 2 से 3 दिन में बच्चों वो सूचना सामने वाले के पास पहुंच जाती है। और आपको प्रश्न इस तरीके से लिखना है बच्चों जिससे सामने वाला अच्छी तरीके से समझ सके, संक्षिप्त में हो, तार्किक हो और क्रमबद्ध होना चाहिए और जिससे सामने वाला व्यक्ति अच्छी तरीके से समझ सके और आपका उसका प्रत्युत्तर आपको दे सके बच्चों। ठीक है, तो आपका इस तरीके से अगर प्रश्नावली होगा तो आप अच्छे तरीके से उसे लिख पाओगे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एक्चुअल में डाक प्रश्नावली होता क्या है, किसे कहते हैं, तो बच्चों जैसे प्रश्नावली तैयार करने के बाद जो भी सूचना आपको प्राप्त करना है उत्तरदाता को दी गई समय अवधि पे सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके वापस भेजने का निवेदन के साथ में प्रश्नावली भेजी जाती है और वहाँ से जो हमें प्रति उत्तर मिलता है वही हमारा क्या है बच्चों, डाक। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों इसमें और क्या दिया गया उसको भी समझ लेते हैं। आगे क्या लिखा बच्चों,
सूचना भेजने वाले को डाक खर्च नहीं चुकाना पड़े, इसलिए संशोधक को पता टिकट लगा हुआ होता है। लिफाफा में भी प्रश्नावली के साथ भेज दिया जाता है। कई बार उत्तर देने वाले को प्रोत्साहन मिलता रहे, इस उद्देश्य से प्रश्नावली के साथ उपहार भी भेजा जाता है, जिससे इस विधि को विशाल क्षेत्र के रूप में सूचना प्राप्त की जाती है। तो बच्चों आपने देखा है डाक के द्वारा बच्चों एक वहाँ पर लिफाफा में एक टिकट होता है बच्चों, और वो टिकट के थ्रू बच्चों हमें उनको पैसा डाक खर्च चुकाना नहीं पड़ता है। और ये हमको वहाँ पर एड्रेस मतलब उसके अंदर एड्रेस वगैरह सब होता है, तो डाक को ढूंढना नहीं पड़ता है, सीधा उसके पास पहुँच जाता है बच्चों। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं ना बच्चों कि इस विधि का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी उत्तर देने वाले को प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेशन करते हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करें बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बच्चों एक क्वेश्चन ये है बच्चों जो एग्ज़ाम में यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ बड़ा कि ये गौण स्थान के प्राप्ति स्थान, ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप समझ जाओगे। इनमें से बहुत सारे MCQs और वन लाइनर बच्चों, ये थियरी है पूरा का पूरा, इन्हें आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ सकते हो, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सिर्फ आपको वही फोकस करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। अगर मैं बात करूँ बच्चों कुछ सेक्शन सी के अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो उसे कैसे करोगे उसे भी देख लो। तो देखो बच्चों सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन बच्चों इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको बड़ा सांख्यिकी की परिभाषा लिखना है, लेकिन किसके द्वारा, कॉटन्स और काउंटेंट के बारे में आपको परिभाषा लिखना है। तो क्या लिखोगे, सांख्यिकी एक विज्ञान है जो आंकड़ा की सूचना को एकत्रीकरण करता है, उसका वर्गीकरण पृथक्करण मतलब वर्गीकरण करता है और उसका विश्लेषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चों सूचना किसे कहते हैं। सूचना अर्थात संख्यात्मक स्वरूप में या गुणात्मक स्वरूप में प्रदर्शित अवलोकनों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, सूचना। तो सूचना तो दो तरीके से हो सकता है, संख्यात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, और इन दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सूचना। और ऐसी सूचना प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत के द्वारा प्राप्त कराई जाती है। ये किसके द्वारा प्राप्त कराई जाती है बेटा, दो तरीके से, एक प्राथमिक स्रोत, दूसरा गौण स्रोत के द्वारा प्राप्त कराई जाती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों प्रश्नावली किसे कहते हैं। जिस विषय में संबंधित सूचना प्राप्त करनी हो उस विषय के अनुरूप प्रश्नों की सूची बनाना और उन प्रश्नों को उचित या तर्कबद्ध के क्रम में रख करके संबंधित प्रश्नों के सामने ही उत्तर लिखने के लिए जगह का आयोजन करना। एक पत्रिका तैयार की जाती है जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्रकाशित सूचना अर्थात क्या, संस्थाओं के द्वारा कुछ आंकड़ा की सूचना प्रकाशित न हुई हो ऐसी सूचना को अप्रकाशित सूचना कहते हैं। क्लियर बच्चों। चल किसे कहते हैं, चल मतलब बच्चों जिसे हिंदी में कहते हैं चर। चर किसे कहते हैं, जिन चर राशि के मूल्य अलग अलग इकाइयों के द्वारा प्रदर्शित होते हों उन्हें हम चल राशि कहते हैं। फिर से बच्चों, जिन चल राशि के मूल्य अलग अलग इकाइयों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम चल मूल्य कहते हैं, जो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं बच्चों। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा गुणधर्म जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। गुणधर्म किसे कहते हैं बच्चों, जो चर लक्षण असंख्यात्मक हो, जो चल लक्षण असंख्यात्मक हो तो उसे गुणात्मक चल कहते हैं, और ऐसे गुणात्मक लक्षण को हम गुणधर्म कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक सेक्शन नंबर डी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बच्चों अब मैंने यहाँ पर आपको सब चीज़ें पढ़ा दिया है और सेक्शन बी भी मैंने ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया था पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं किया बच्चों, आपका आंसर वगैरह देखना है तो आप देख सकती हो। और इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, तैयारी करना है। मैंने चैप्टर नंबर 1 को जो भी चीज़ें समझाना था वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है।
अब आप लोगों की बारी है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो बच्चों, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना, अगर मेरा कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो बेफिक्र होकर के बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपके लिए फिर से मेहनत करूँगा, फिर से और अच्छा वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियोस शूट कर रहा हूँ और बड़ा कभी कभी तो 11-12 बज जाता है वीडियो शूट करते करते, ठीक है। तो बच्चों एक लाइक तो बनती है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और जिसकी वजह से अच्छी अच्छी वीडियोस रेडी कर पाता हूँ। और इसी तरीके से मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।